हे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज फाइन। सो मैं विवेक सिंह आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ। जो हम ग्राफ पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट लेक्चर है ये। ग्राफ में आपने पहले स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा, पैराबोला का ग्राफ पढ़ा, मैथमेटिक्स में कैसे ड्रॉ होता है उसका, काइनेमेटिक्स में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बहुत सारे केसेस हमने सॉल्व किए ग्राफ ड्रॉ करने के। नाउ इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जीरो वेलोसिटी के लिए पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, देन चेंजिंग वेलोसिटी के लिए, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इट मींस एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, देन नॉन यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है तो उसका भी केस देखेंगे। जितने भी केसेस पॉसिबल हैं, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के, वो सारे आज हम लोग इसमें देखेंगे। और ये हम लोग करेंगे 3 मेथड से, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। वो तीनों मेथड में से आपको जो सही लगता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। वैसे तीनों मेथड इजी भी है अप्लाई करने के लिए, और इतने सारे ग्राफ में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी आपको क्लियर होगा। सो मोर देन 30-40 टाइप्स के ग्राफ तो आज हम लोग कम से कम देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ ये 3 मेथड कौन से हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूं। फर्स्ट मेथड बाय राइटिंग मैथमेटिकल इक्वेशन, बाय राइटिंग एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन, एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन लिख के भी आप कर सकते हैं। एंड सेकेंड बाय ऑब्जर्विंग क्वांटिटी एंड स्लोप। इसका मतलब द क्वांटिटी एंड इट्स रेट ऑफ चेंज, सिर्फ वो क्वांटिटी देखनी है ग्राफ में और उसका स्लोप देखना है। थर्ड बाय विजुअलाइजेशन ऑफ चेंज। ये 3 तरीके हैं, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे कैसे वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। पहले ये वाला मेथड देखेंगे हम लोग, इससे सारे जितने भी केसेस है पहले हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे। हर केस में अगर मैं तीनों के तीनों मेथड बताता जाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं ये मेथड बताऊंगा, उसके बाद वही सारे केसेस इन दोनों मेथड से बताऊंगा एक साथ, ठीक है। तो आप उसमें से चाहो जो मेथड आपको सही लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक एक करके मैं इसको स्टार्ट करता हूं। काइनेमेटिक्स में सबसे सिंपल केस क्या होगा? सबसे सिंपल केस होगा, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी केसेस हम लोग ड्रॉ करेंगे साथ में उस टाइप के पार्टिकल का थोड़ा विजुअलाइजेशन हम लोग जरूर करते जाएंगे केसेस का। तो पहला केस जो होगा सबसे सिंपलेस्ट केस, दैट मोशन ही नहीं है। मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस क्या होगा कि वहां मोशन है ही नहीं। सो फर्स्ट इज पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब देखना, ये कई लोगों को बहुत ऑब्वियस लगता है, बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें भी अपने को जानना चाहिए। क्या? पहले तो ये सोचो कि अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो इंफॉर्मेशन किसकी पता है, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की या पोजीशन की? को क्लियरली वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन अपने को ज्यादा पता है, पोजीशन की भी पता है, वेलोसिटी की ज्यादा पता है। कैसे पता है? आपको पता है रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो। सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या हमेशा जीरो है? ऑलवेज जीरो। वेरी गुड। सो वेलोसिटी इज जीरो। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इधर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जितने भी अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ्स, उसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले हमने ड्रॉ किया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि कुछ लोगों को ये दोनों का डिफरेंस ही नहीं पता होता है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का। पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो उनको सेम लगता है, बट ऐसा है नहीं। थोड़ा समझो, वेलोसिटी अगर जीरो है तो ये ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो ग्राफ। ये हमेशा वेलोसिटी जीरो है। ये वेलोसिटी यहां जीरो है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। आप यहां यहीं पे हो, सपोज करो ये आप हो, आप यहीं पे हो, रेस्ट पे हो, ओरिजिन पे हो सपोज, तो आपकी वेलोसिटी हमेशा जीरो है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो अगर कोई वैल्यू जीरो है, ऑलवेज जीरो, रिमेंबर एक मोमेंट पे जीरो नहीं है, हर मोमेंट पे जीरो है, हर मोमेंट पे जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। अब कुछ लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी से भी लगा सकते हो। देखो बहुत सारे इसके तरीके हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। सो दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा जीरो है, v जीरो भी है और u भी जीरो है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। एक्सेलरेशन का ग्राफ ये आएगा। तो बहुत सबसे सिंपलेस्ट केस तो यही हो सकता है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो हम लोग रिलेशंस लिख लिख के इसको कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा।
अब ये पोजीशन क्या चीज है, ये क्या हमेशा जीरो रहेगा क्या? थोड़ा आप सोच के देखना। आप यहां पे खड़े हो, आपका दोस्त यहां पे खड़ा है और एक कोई यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। ये ओरिजिन है, ये 5,0 पे है, ये -5,0 पे है। तो ए के लिए क्या ग्राफ आना चाहिए? पोजीशन इज ऑलवेज 0, सो दिस इज द ग्राफ फॉर ए। बी के लिए क्या यही ग्राफ आएगा क्या हमेशा? नहीं, बी तो +5 पे है, तो उसके लिए ग्राफ आएगा +5 पे, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी। और इसके लिए क्या आएगा? -5 पे, सो दिस इज -5, दिस इज +5। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? इनिशियल पोजीशन वाज 0, xi का मतलब है पोजीशन इनिशियल। ये लिखा हुआ है इफ इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव एंड ये लिखा हुआ है इनिशियल पोजीशन नेगेटिव। तो आपको दिख रहा है कि इसमें भी 3 केसेस थे जो अपने को डिस्कस करने चाहिए थे। ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 है ऑलवेज, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, बट पोजीशन कैन रिमेन कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट थिंग, पोजीशन इज डिफरेंट थिंग, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। तो ना तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ना तो इसकी, ना तो इसकी, ठीक है। तो ये था ए के लिए, ये था बी के लिए और ये था सी के लिए। तो ये 3 केसेस हो गए। होप आपको ये समझ में आया बहुत अच्छे से, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, u की वैल्यू 0 पुट करनी है, v की वैल्यू 0 पुट करनी है, डिस्प्लेसमेंट सब तो 0 ही आ रहा है, पोजीशन बस 0 नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? अब इसकी मोशन हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो ये किस पे था? रेस्ट पे था, ये सबके सब रेस्ट वाला केस था। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पार्टिकल मूव। अब इसमें मूव करने में सबसे सिंपल केस जो आपने 9th क्लास से पढ़ा था, दैट इज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जिधर आपने एक्सिस कंसीडर किए उधर ये पार्टिकल जा रहा है, जिधर आपने एक्सिस कंसीडर किए। हमने इधर एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लिया है, ये पार्टिकल या एक कोई पर्सन इधर कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कांस्टेंट वेलोसिटी इसमें लिखा हुआ है, पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पहले तो हम वेलोसिटी टाइम की ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे, देन यहां एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि अभी भी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास वेलोसिटी की। नेक्स्ट इसी के साथ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड लास्ट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। कई लोग पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ क्या पढ़ते रहते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सब चीजों को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेलोसिटी इज पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक कांस्टेंट कोई वैल्यू है, वही वैल्यू हमेशा है उसकी। यहां अगर आप 5 ले हुई, इस मोमेंट पे 5 मीटर पर सेकंड, आगे भी 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट भी 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो आपने ये कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू ड्रॉ कर दिया, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर उसका एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt स्टिल 0, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? एक्सेलरेशन इज 0। आप ऐसा भी समझ सकते हो v इक्वल टू u प्लस at। अभी ये 0 था इससे पहले वाले केस में, अभी क्या है? ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। अल्टीमेटली एक्सेलरेशन क्या है? 0। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो एक्सेलरेशन इज 0, वेरी सिंपल। आप साथ में पॉज करके खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हो, फिर मैच करना, ठीक है? क्या फर्क पड़ता है? रॉन्ग होने दो, ठीक है? अभी तो मैंने ये पूरा टॉपिक आपको बताया ही नहीं, रॉन्ग होगा होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्राई करके देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन वाला पार्ट 0 है, सो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? पहले मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, फिर यहां पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो s जो है वो y डायरेक्शन में है, t जो है वो x डायरेक्शन में है। तो दिस इक्वेशन इज लाइक y इक्वल टू mx, और ये जो इंटरसेप्ट वाला पार्ट है वो 0 है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो अभी आपने देखा y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा, पॉजिटिव स्लोप है, वेलोसिटी पॉजिटिव तो उसका स्लोप पॉजिटिव, और वो पास होना चाहिए ओरिजिन से। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा। बहुत ही सिंपल सा केस है। s इक्वल टू ut, y इक्वल टू mx, y प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट जो है पोजीशन का क्या होगा? अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसको आप लिखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बहुत इंटरेस्टिंग केस है, देखना, इक्वल टू ut। तो अब जो फाइनल पोजीशन आएगी दैट इज ut प्लस xi
इसको आप कंपेयर करोगे mx प्लस सी से, तो स्लोप तो आएगा पॉजिटिव, इंटरसेप्ट डिपेंड्स, ये xi क्या है, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है। रिमेंबर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पहले मैं बता रहा हूं इसको प्योर मैथमेटिकल बेस्ड, प्योरली मैथमेटिक्स के इक्वेशन पे बेस्ड, फिर इसके दो मेथड और हैं हमारे पास इस सिचुएशन को विजुअलाइज करने वाले, ठीक है, उसको फिर से मैं बताऊंगा। तो आप इसको पूरा समझने की कोशिश करो, फिर उनको भी पूरा समझने की कोशिश करना, बिकॉज कहीं पे भी कोई सा भी मेथड आपको इजी सॉल्यूशन देगा आगे जाके फ्यूचर में। सो ये जब हम लोग पोजीशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप पॉजिटिव, इनिशियल पोजीशन कैन बी एनी वैल्यू, वो जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, इनिशियल से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। सो दिस इज फॉर इनिशियल पोजीशन जीरो, दिस इज फॉर इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, एंड दिस इज फॉर इनिशियल पोजीशन नेगेटिव। ये इनिशियल पोजीशन नेगेटिव का केस है, ठीक है, और क्लियरली मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूंगा। सो तीन केसेस पॉसिबल है, इनिशियल पोजीशन जीरो, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव। तो यही मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज भी करा देता हूं, थोड़ा समझो। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव पोजीशन पे था, आगे की तरफ जा रहा है। इन सब का जो स्लोप है वो क्यों शो किया मैंने सेम, बिकॉज सबका जो स्लोप है वही तो वेलोसिटी है, dx by dt इज वेलोसिटी। यहां से भी आपको दिख रहा है सबका स्लोप क्या है, वेलोसिटी है। सो एक ही ग्राफ को समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड्स कि आपको कौन सा क्लिक कर रहा है, आप किस में इंटरेस्ट ले रहे हो। इंटरेस्ट लोगे सारे के सारे मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। नाउ सी, इसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखते हैं। अगेन वही तीनों बंदे, ठीक है, वही तीनों के तीनों, ए बी एंड सी। यानी टॉम, डिक एंड हैरी। तो ये जो है टॉम, वो कहां पे है, जीरो पे है, जीरो से ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसकी पोजीशन जीरो से हमेशा पॉजिटिव जाएगी। डिक कहां पे है, बी पॉइंट पे, तो वो कहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव पोजीशन पे आगे की तरफ जा रहा है, हमेशा उसकी पोजीशन इंक्रीज होगी। इसका इंटरेस्टिंग है केस, इसका क्या होगा, पहले से ये माइनस पोजीशन पे, पहले आएगा जीरो पे, देन पॉजिटिव पोजीशन को क्रॉस करेगा, माइनस जीरो पॉजिटिव, दैट्स ऑल। तो ये तो हो गया, साथ में मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन यहां इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, मैथमेटिक्स हर चीज अपने को सही बताएगी, बट अगर हम उसको विजुअलाइजेशन से कनेक्ट करेंगे तो वो बहुत ही सिंपल हमारे लिए और होता जाएगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी चीज, ठीक है, दिमाग में हमेशा के लिए कि ऐसा ही होना चाहिए। जो पॉजिटिव वाला है इसकी पोजीशन होनी चाहिए मोर पॉजिटिव, जीरो वाले की पॉजिटिव, नेगेटिव वाले की फर्स्ट जीरो एंड देन पॉजिटिव। विजुअलाइज करके देखो, ये माइनस पे थे भाई साहब, इधर जाते जीरो पे आएंगे फिर प्लस पे आएंगे, ठीक है। तो ये था कौन सा केस, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट, तो रिमेंबर ये तो एक केस को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी के ये तीनों केसेस हैं, तो एक एक ग्राफ में यहाँ तीन केस है। इन तीनों केस का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग होगा। तो आप देखोगे इतने कितने सारे केसेस इसमें हम लोग डिस्कस कर पाएंगे आज के पूरे लेक्चर में, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ वाले टॉपिक में। नाउ इसमें नेक्स्ट क्या होगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव वेलोसिटी, और वो आपको ट्राई करना है कि क्या क्या चेंज होगा, ठीक है। ऐसी तीन केसेस आप ट्राई करके देखो। तो ऑब्वियसली इन तीनों का ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा सेम। आपको ड्रॉ करना है क्या, उनका पोजीशन टाइम ग्राफ केयरफुली। सो क्लियरली वही केसेस हैं, तो मैं यहां बता रहा हूं वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट, यहां कोई भी एक वेलोसिटी है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, नेगेटिव वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये सब के सब किधर जा रहे हैं, पीछे। हमारा मेजरमेंट आगे की तरफ है और ये जा रहे हैं पीछे, हमने इधर पॉजिटिव एक्सिस लिया, इधर नेगेटिव लिया, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा, क्या आएगा इनका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सबका जीरो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सबका जीरो। इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसी इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा बताओ, फिर से वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। एक्सेलरेशन जीरो है, पिछले वाले केस के जैसा ही है, इसलिए s y एक्सिस में, ये x एक्सिस में है, बट नाउ दिस स्लोप इज नेगेटिव, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी,
पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन आपको बतानी है जो जीरो से पास हो, वो लाइन ऐसे आ रही, ठीक है। ये एक्सेलरेशन जीरो एक्सप्लेन किया हुआ था, तो ये लाइन ऐसे। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अगेन आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, इनिशियल वाला पार्ट उधर जाके ऐड होगा। तो आपने कैसा ड्रॉ किया होगा, ये तीन केसेस ऐसे ड्रॉ किए होंगे और तीनों का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी विच इज नेगेटिव, ठीक है। अभी स्लोप के कॉन्सेप्ट में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, बस इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट किसके लिए, ए के लिए ये वाला है, अब बी के लिए ये वाला है, अब सी के लिए ये वाला है। ए पीछे जा रहा है तो जीरो से उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, बी सी जो है ऑलरेडी नेगेटिव पे है और ज्यादा नेगेटिव हो रही है। बी जो था दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, बी जो है वो पहले प्लस पे था और पीछे जा रहा है, तो पहले आएगा ओरिजिन पे, फिर किधर जाएगा नेगेटिव, प्लस जीरो माइनस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी तीन केसेस हो गए, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। सो अभी तक आप देख रहे हो कि मोर ओवर अभी तक हम जो ग्राफ पढ़ रहे हैं वो पूरा डिपेंडेंट है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पे, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये पैराबोला आ रहा है, ठीक है। ये मेजर केसेस हमने देखे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन उसका ग्राफ, पैराबोला की इक्वेशन उसका ग्राफ। नाउ ये था आपका थर्ड केस, फर्स्ट था पार्टिकल एट रेस्ट, सेकेंड था मूव्स विद कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, थर्ड वाज कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे फोर्थ केस। अब वेलोसिटी के बाद इसमें धीरे धीरे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वेरी गुड। सो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद इनिशियल स्पीड जीरो। आपको वहां वर्ड्स में लिखना है इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ताकि आपको बहुत क्लियर रहे। अब इसमें ग्राफ कहां से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। जिनको अगेन मैथमेटिक्स, खासकर बायो स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बता रहा हूं, इस ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं एक मेथड बताऊंगा जिसमें ये कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन आपको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बस आइडिया होना चाहिए उसका। सो कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स है। नेक्स्ट इसके बाद अपने को इसमें ड्रॉ करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की इक्वेशन लिख देते हैं। तो आपके पास अच्छी बात तो ये है कि जब यू कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको बहुत अच्छे से पता है, v इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी जीरो गिवन है तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये y एक्सिस, ये है x एक्सिस, so this equation is like y equal to mx plus c। इसका स्लोप है पॉजिटिव कांस्टेंट, बिकॉज एक्सेलरेशन गिवन है पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट वाली स्लोप वाली जो लाइन होती है वो ऐसे होती है। इसके ऊपर हम लोग 2-3 लेक्चर देख चुके हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इस ग्राफ का फर्स्ट पार्ट, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। दूसरा स्लोप हमने जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, वो भी, तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा स्लोप पॉजिटिव। सी की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये जीरो है, दिस इज आल्सो जीरो। सो y इक्वल टू mx, तो ग्राफ ऐसा आएगा विथ पॉजिटिव स्लोप। अब इसके बाद आता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां कुछ नया केस आने वाला है आपके लिए, वो थोड़ा देखना, जो अभी तक हमने इस लेक्चर में यूज नहीं किया है, अदरवाइज यूज तो बहुत किया है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज y। इसको आप कंपेयर कर दो ax प्लस bx स्क्वायर से। अब बोलोगे क्यों कंपेयर करेंगे, बिकॉज टाइम का स्क्वायर, यहां भी x का स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसमें से कौन सा पार्ट जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है ना, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं। तो ये कांस्टेंट जो हो गया ये जीरो हो गया। सो दिस इक्वेशन इज लाइक y इक्वल टू bx स्क्वायर, और ये होता है पैराबोला, आपको क्लियरली पता है, एक तरफ पावर 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो ये ग्राफ के पार्ट 2 में लिखा हुआ है, इस वीडियो में पूरा हमने पैराबोला ही पढ़ा था। किसको कवर करेगा, y एक्सिस को, इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 2 है, मतलब इसको देखना पड़ता है अपने को, लीनियर वेरिएबल को, इट कवर्स y एक्सिस। y एक्सिस को कवर करने वाला पैराबोला ऐसा होगा, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट इसको स्टार्ट कहां से करेंगे, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो से स्टार्ट होगा किसी भी पार्टिकल का,
उसकी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट 0 से ही स्टार्ट होगा, t इक्वल टू 0 पे। पोजीशन अलग अलग हो सकती है। अब आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा यहां से या यहां से, मतलब इस पॉइंट पे मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं या 0 वाला बनाऊं या ऑलरेडी पॉजिटिव वाला बनाऊं, थोड़ा समझो। यहां से स्टार्ट किया ये ग्राफ बनेगा, 0 से स्टार्ट किया 0 स्लोप वाला बनेगा, यहां से स्टार्ट किया ये बनेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अगर आप ग्राफ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके स्पेसिफिकेशन पे जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि x इक्वल टू 0 पे इसका स्लोप भी 0 आने वाला है। क्या 0 आने वाला है? स्लोप। कैसे? dy बाई dx इक्वल टू 2bx, ये भी 0। तो 0 स्लोप कहां पे है? यहां पे। जब ये स्टार्ट करेगा ग्राफ, इसका स्लोप क्या होना चाहिए? 0। बट अगेन मैं बोल रहा हूं, कई लोग खासकर बायो स्टूडेंट्स ये सब पे जाना नहीं चाहेंगे कि एक वैल्यू भी देखना है स्लोप भी देखना है। वो हमारा सेकेंड मेथड है। तो आपको थोड़ा सा सहारा लेना है यहां से। क्या? वेलोसिटी 0, तो आप खुद समझ रहे हो इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है। रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 0 से, 0 स्लोप से, मतलब यहां से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होने वाला ग्राफ इसमें से अब आपको बहुत क्लियर है कि कौन सा होगा। तो ये 0 स्लोप जो यहां पे 0 स्लोप से स्टार्ट होगा, ऑलमोस्ट उस मोमेंट पे थोड़ा हॉरिजॉन्टल होगा, ये वाला ग्राफ हो गया डिस्प्लेसमेंट का। पोजीशन में आपको पता है कि बस उसी ग्राफ को थोड़ा शिफ्ट करना होता है। तो अगर आदमी पहले से पॉजिटिव पोजीशन पे था, यही ग्राफ स्टार्ट होगा ऐसा 0 स्लोप से ऑलमोस्ट, है ना, ये 0 स्लोप, यहां भी ऐसा और यहां भी ऐसा। सो दिस इज द केस व्हेन इनिशियल पोजीशन वाज पॉजिटिव, इनिशियल 0, इनिशियल नेगेटिव, ठीक है। अगेन ये पॉइंट क्या कह रहा है पोजीशन टाइम, कि नेगेटिव वाला पहले 0 पे पहुंचेगा फिर पॉजिटिव में जाएगा। बट ये ग्राफ बस ऐसा कर्व हो गया है, बिकॉज ये आ रहा है कैसा? पैराबोला, ठीक है, ये आ रहा है पैराबोला। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, आगे एक नेक्स्ट मेथड आने वाला है जिसमें इतना मैथमेटिक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जिनको ये पूरा मैथमेटिकल ये सब डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ईजी मेथड भी आने वाला है आगे, ठीक है। तो ये हो गया व्हेन एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव कांस्टेंट था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। अब आपको यही केस सॉल्व करना है विद इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। तो ये पूरा का पूरा सेम रखना है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, विच इज फिफ्थ केस। और हर केस में आप देख रहे हो कि यहां बन रहे 3 ग्राफ्स, पार्टिकल नेगेटिव पे है, 0 पे है, पॉजिटिव पे है। सो अभी तक 12 केसेस आप ये देख चुके हो, इसमें इंक्लूड करके 15 केसेस हो जाएंगे। बहुत आसान है। आप बताओ इसमें से कहीं चेंज आएगा? पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ ये चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, करेक्ट, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी अब ये 0 नहीं है, पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। सो पार्टिकल विल हैव व्हाट? इनिशियल y इंटरसेप्ट पॉजिटिव mx प्लस c, ये तो पॉजिटिव है ही, इसको आपको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव इंटरसेप्ट से, ठीक है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखोगे तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। पॉजिटिव वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हो रही, तो ज्यादा सोचना ही नहीं, यहीं से स्टार्ट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। तो ये वाला पॉइंट बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव। इस ग्राफ में भी क्या देखोगे आप कि जैसे ही आप ये लिखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो x इक्वल टू या t इक्वल टू 0 पे, अब ये वाला जो टर्म है वो 0 नहीं है, ठीक है। आप आराम से देखना, यहाँ u की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस में कर रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा हो गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अभी भी ये ax प्लस bx स्क्वायर के जैसा है। a इज एनी कांस्टेंट, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, ds बाई dt, या फिलहाल इस ग्राफ के लिए उसका मतलब है dy बाई dx, बिकॉज ये y एक्सिस है, ये y और ये x, क्या आएगा? a प्लस 2bx, x इक्वल टू 0 पे ये क्या आएगा? पॉजिटिव। x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आएगा, मतलब पार्टिकल विल स्टार्ट विथ पॉजिटिव स्लोप, पार्टिकल विल स्टार्ट विथ पॉजिटिव स्लोप। ये तो हो गया प्योर मैथमेटिक्स से, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स से, कि ये x इक्वल टू 0 पे भी कुछ ना कुछ इसकी पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर आप विजुलाइज करके देखोगे, इनिशियली इसका स्लोप होना चाहिए पॉजिटिव, बिकॉज इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी होती है, तो पॉजिटिव स्लोप से वो स्टार्ट होना चाहिए। अपसाइड पैराबोला हमने पहले डिसाइड कर दिया था, अपसाइड पैराबोला, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा ये? 1 2 या 3 वाले पॉइंट से,
3 वाले किसी पॉइंट से, बिकॉज इनिशियली उसके पास कोई ना कोई पहले से ही पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो ये पैराबोला का ही पार्ट है, बट इनिशियली इट विल हैव पॉजिटिव वेलोसिटी। फ्लैट वाले पॉइंट से वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हो गया इसका प्योर मैथमेटिक्स से एप्लीकेशन। दूसरा, हाउ वेलोसिटी हेल्प्स इन ड्राइंग दिस ग्राफ। नेक्स्ट, अगर आप ड्रॉ करोगे पोजीशन टाइम ग्राफ, सो ओनली द शिफ्टिंग इज देयर। ये शिफ्ट यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, और यहां पे भी शिफ्ट। टोटल अभी तक हमने देखे 15 केसेस, कितना इजी वे में। अगर ये मैथमेटिक्स फिर भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग रही है, इससे बहुत इजी वे भी है, अभी आ रहा हूं, बट एक्चुअल में जिससे हर चीज एक्चुअली दिखे मैथमेटिक्स, वो भी करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, इसका 6th केस, पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। तो क्या ये पूरा का पूरा डिस्कशन मैं बार बार नहीं कर रहा हूं, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। चेंज क्या होगा बस वो मैं आपको बता दे रहा हूं, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अब भी क्या याद रखोगे, पूरा का पूरा फिर से डिस्कस कर देता हूं। पूरा इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब ये इंटरसेप्ट क्या होगा बताओ, नेगेटिव। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब यही वाला ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा बताओ, ठीक है, थोड़ा नीचे से, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब थोड़ा इसका विजुअलाइजेशन, ये पार्टिकल जो है नेगेटिव वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब पहले पीछे जा रहा है, ये सब के सब पीछे जा रहे हैं, तो इसमें से किसी एक को उठा लो, टॉम को उठा लो, ठीक है, ये पीछे जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, ये पीछे जा रहा है, आप इसको इधर खींच रहे हो, ये उधर की तरफ जा रहा है, आप इसको इधर खींच रहे हो, तो पहले तो वो रुकेगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, रुकेगा, फिर आपकी तरफ आ जाएगा। ये बॉल उधर जा रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट उधर जा रही है, आप उसको खींच रहे हो, ठीक है, पीछे की तरफ, तो पहले रुकेगा फिर पीछे आएगा, मतलब वेलोसिटी पहले क्या होगी, नेगेटिव से 0, फिर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव 0 एंड देन आगे जाने लगेगा। ये इसका ग्राफ आएगा, ये प्योर मैथमेटिकल इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, इसमें क्या चेंज आएगा, बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये वाला, ये लगता है बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड, बट कोई बात नहीं, एक बार पहले कोशिश करो इसको लाने की। दूसरा मेथड तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो ये भी वैसे के वैसे ही आएगा, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। बस ध्यान ये रखना कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव आएगा, मतलब ये जो a आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी का टर्म, वो नेगेटिव आएगा, u को आपने a से कंपेयर किया। सो माइनस a प्लस 2bx इसका स्लोप है। x इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना है, अगर आप देखोगे x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव, ये वाली वैल्यू आएगी नेगेटिव। वही आएगा, अपसाइड पैराबोला ही आएगा। अपसाइड क्यों आएगा, बिकॉज स्टिल इट इज पॉजिटिव, a जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान देना, ये पॉजिटिव है, मतलब उसकी जगह हमने यहां b लिखा है, ये एक्सेलरेशन वाला a है, ये कांस्टेंट वाला a है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये है पॉजिटिव, किसको कवर करेगा, y एक्सिस को, y एक्सिस को कवर करेगा, बट इनिशियली उसका स्लोप है नेगेटिव। तो अब थोड़ा आराम से समझना, इनिशियली स्लोप नेगेटिव कवर करेगा y एक्सिस को, ऐसा। तो पहले स्लोप नेगेटिव था एंड देन y एक्सिस को कवर करेगा। तो ये सबका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मतलब पहले वो थोड़ा नेगेटिव में जाएंगे, देन 0 डिस्प्लेसमेंट में आएंगे, देन पॉजिटिव में आएंगे। ये जा रहे थे इधर भाई साहब, ये इधर गए, फोर्स इधर लग रहा है, तो आगे जाके फिर या पीछे जाके इनको फिर आगे आना पड़ेगा। सो पहले डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव 0 देन पॉजिटिव, नेगेटिव 0 देन पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या करना है, बस इसकी शिफ्टिंग करनी है। इसी ग्राफ को यहां शिफ्ट कर दो, इसी ग्राफ को यहां शिफ्ट कर दो, इसी ग्राफ को यहां शिफ्ट कर दो। xi पॉजिटिव, xi 0, xi नेगेटिव, xi नेगेटिव, ठीक है। तो ये पूरा केस हो गया व्हेन इनिशियल वेलोसिटी वाज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन वाज पॉजिटिव। तो ये तो होना ही था उसमें कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन अपोजिट है ना, तो इसका मतलब पहले क्या होगा, ये जिस भी पोजीशन से इसने स्टार्ट किया है उसको एक बार और क्रॉस करेगा, पीछे फिर आगे, ठीक है, उसी पोजीशन को क्रॉस करेगा। यहाँ इनिशियल पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, इनिशियल पोजीशन को 2 बार क्रॉस करेगा, मतलब एक बार जब स्टार्ट किया, दूसरी बार एक बार और क्रॉस करेगा। नाउ ये था 6th केस। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सारे केसेस बन जाएंगे किसके लिए, when acceleration is negative constant with constant negative acceleration, constant negative acceleration,
तो अब ये इसके मैं सारे केसेस पूरा का पूरा ऐसे मैथमेटिकली नहीं बता रहा हूं, आप ड्रॉ करके सोच के देखना, और मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, आप मैच करना, ठीक है। तो अब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब पीछे की तरफ है एक्सेलरेशन, हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन राइट में लिया है, एक्सेलरेशन लेफ्ट में है। तो इसका पहला केस आएगा विद इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्रॉ। फिर आप लिखोगे यहां पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी है 0। चलो लिख ही देता हूं पूरा का पूरा। इनिशियल वेलोसिटी 0 ये है माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब उसका स्लोप नेगेटिव है और 0 से स्टार्ट होकर ये ग्राफ ऐसा आएगा। तो अगर 0 वेलोसिटी थी और आप फोर्स पीछे लगा रहे हो तो और ज्यादा उसका क्या होता जाएगा, नेगेटिव होती जाएगी वेलोसिटी इधर की तरफ। अगर आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो अब क्या होगा इसमें ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका y इक्वल टू, अभी कंफ्यूजन है तो मैं ऐसा लिख देता हूं k1 प्लस k2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस a को b लिखना पड़ रहा था तो हम कंफ्यूज हो जा रहे थे कई बार, ठीक है। नाउ इतना समझ में आ रहा है दैट ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, ये y है और ये x है, बट ये नेगेटिव है, तो मैं यहाँ k माइनस के लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे ये कैसा पैराबोला है, डाउन साइड पैराबोला है, k2 एक्स स्क्वायर। इसको पॉजिटिव करोगे ये हो जाएगा माइनस y को कवर करेगा, तो इतना तो पक्का ये पैराबोला ऐसा बनने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इनिशियल स्लोप 0 से, सो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला जो केस था वैसा ही आ रहा है, बट ये ग्राफ पूरा ऊपर की तरफ था, ये सारे ग्राफ ऊपर की तरफ थे, अभी ये सारे ग्राफ किधर आ रहे हैं, नीचे की तरफ। बहुत सिंपल। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, इसका स्लोप आप निकालोगे x इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, सो इट विल स्टार्ट विद पॉजिटिव स्लोप, सॉरी 0 स्लोप, इट विल स्टार्ट विद 0 स्लोप। नेक्स्ट पोजीशन कैसा आएगा थोड़ा समझना, इसी ग्राफ को आप शिफ्ट करो, इनिशियल पोजीशन 0 के लिए, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव के लिए, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो ये तीन और केसेस हो गए, इस केस में दिस रिप्रेजेंट्स पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये कौन सा केस हो गया, 6th केस, और उसमें ये तीन अलग अलग केसेस। अब आते हैं हम लोग कौन से पार्ट पे, इसका 7th केस, ठीक है। और हर केस में तीन तीन ग्राफ आप देख रहे हो, हर केस में तीन तीन केस ऑलरेडी इंक्लूड है। तो 7th केस इज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव रख के मैं बस इसको चेंज कर रहा हूं, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कर रहा हूं। सो इसमें क्या चेंज आएगा थोड़ा आराम से समझना, एक्सेलरेशन नेगेटिव है अच्छी बात है, u पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। नाउ यहां अगर आप देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आपने किया dy by dx k1 माइनस 2 k2 x, x की वैल्यू 0 पे ये क्या आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब इनिशियल स्लोप पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, बट होना चाहिए डाउन साइड पैराबोला, थोड़ा आराम से समझना। ये एक डाउन साइड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई को कवर कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव कैसा स्लोप होगा, ऐसा, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स में बस आपको क्या करना होता है, शिफ्टिंग, तो इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो ऐसा, इस ग्राफ को यहां से शिफ्ट कर दो, ये ग्राफ को यहां से शिफ्ट कर दो। अब आते हैं इसको इन भाई साहब लोग के ऊपर बिठा के देखते हैं ये सही बता रहे हैं नहीं इनके मोशन को। तो इनके मोशन को उठाओ, ये किधर जा रहे थे, आगे आगे जा रहे हैं, बट पीछे एक्सेलरेशन लग रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है, आगे जाएंगे फिर थोड़ी देर रुकेंगे फिर पीछे आएंगे, आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे। ये भाई साहब आगे जा रहे थे, ये भी आगे जाके पीछे आएंगे, ये भी आगे जाके पीछे आएंगे, बिकॉज सबकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन जो था उस पे नेगेटिव था। नेक्स्ट जो 8th केस होगा वो आपको पता है क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज विद इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। क्या चेंज आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन एज इट इज, इनिशियल वेलोसिटी जो ये प्लस से स्टार्ट हो रही है ये हो जाएगा माइनस, है ना, तो पहला इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस। तो ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव से स्टार्ट होके और नेगेटिव होगा,
पहले से नेगेटिव था वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी दे रहे हैं, पार्टिकल पीछे ही जा रहा था, उधर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है। तो ये ग्राफ से भी आप देख सकते हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये वाला केस है, इसमें क्या चेंज आएगा, ये तो डाउन साइड पैराबोला रहेगा, ये पक्का है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। माइनस के टू एक्स स्क्वायर स्टिल कवर्स माइनस वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0 पे अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ये तो 0 हो जाएगा, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, मतलब पार्टिकल का इनिशियल स्लोप नेगेटिव बनाना है आपको। तो यही जो डाउन साइड पैराबोला आपने ड्रॉ किया था वो कैसा होगा, ये है डाउन साइड पैराबोला, यहां से स्टार्ट होगा नेगेटिव स्लोप से। तो ये ग्राफ ऐसा है, पैराबोला का ही पार्ट है, ऐसा किसी पैराबोला का पार्ट है, बट यहीं से नीचे की तरफ जाएगा। और ये इस केस में बस आपको पता है शिफ्टिंग होती है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ये पैराबोला, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, इनिशियल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव ले ली। तो ये केसेस हो गए 8, और 8 में हर क्वेश्चन में 3 केसेस है, तो देयर आर 24 केसेस। 24 केसेस के कितने ग्राफ आपने पढ़ लिए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। सो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट मेथड ग्राफ ड्रॉ करने का, ठीक है। तो मुझे पता है कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई होगी इसमें, खासकर जो 10th के बाद डायरेक्टली 11th में बच्चे आ रहे हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स नहीं है या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, या किसी को भी ये पूरा मैथमेटिक्स लिख के और मैथमेटिक्स से ही स्लोप निकालना, इक्वेशन निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। तो आप बोलोगे जब ये कॉम्प्लिकेटेड है तो ये पढ़ाया क्यों, इसलिए क्योंकि एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन में ये इक्वेशन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसकी डिफिकल्टी का एक और रीजन भी है कि ये डिफिकल्ट लग रहा है, जब हम डायरेक्टली 10th से 11th में आते हैं तो ये मैथ्स में हम लोग स्लोप के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए नहीं रहते हैं, या डिफरेंशिएशन से स्लोप नहीं निकाले हुए बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो ये मेरे लिए बताना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये एक मेथड है, और ये आगे जाके मेनली एडवांस के क्वेश्चन जब आप करोगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे, या बाकी ग्राफ्स जब आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इन सारे ग्राफ्स को देखोगे तो वहां पे ये यूज होगा। तो हो सकता है कि कई बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और हो सकता है कई बच्चों को ऐसे मेरे लिए फीलिंग भी आ रही होगी आपके अंदर कि ये क्या पढ़ा दिया। बट मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट मेथड जो बताऊंगा, ये सारे केसेस जो आपने देखे हैं 30-40 मिनट्स के जितना भी टाइम का ये लेक्चर था, उसको आप 10 मिनट्स में पूरा समराइज कर सकते हो बिना इतनी किसी मैथमेटिक्स पे अप्लाई किए। तो आप वीडियो जरूर देखना, वो हो सकता है सेकंड मेथड आप लोगों को बहुत अच्छा क्लिक करे, कुछ लोगों को फर्स्ट मेथड क्लिक करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।